2.3 तक मैंने आपको करा दिया था। आज हम करते हैं 2.4 जो क्या है ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल देख के रखा है लेकिन हमें तो पूरी किताब करना है, इसलिए हम ऑप्शनल को भी करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वेरीफाई डेट द नंबर गिवन एलोंग साइड ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर द जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और कुछ इसके जीरोज दिए हुए हैं, हाफ, एक तो हो गया हाफ, ठीक है, एक हो गया 1, एक हो गया -2। तो ये बोल रहा है कि ये तीनों, जैसे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरो होंगे, सीधी सी बात है। ये बोल रहा है ये तीनों इसके जीरो है या नहीं है। पहला केस तो ये बोल रहा है इसको वेरीफाई करो कि ये इसके जीरो है या नहीं है। दूसरा, अगर ये जीरो है तो आपको ये बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है क्यूबिक पोलिनोमियल में, ठीक है। तो पहला काम हम इसको वेरीफाई करते हैं कि इसके जीरो है या नहीं है। आप जानते हो अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का कोई जीरो होता है तो वो उस क्यूबिक पोलिनोमियल पूरे को जीरो बना देगा। अगर हाफ इसका जीरो है तो इसका मतलब x की जगह अगर मैं हाफ रखूंगा तो ये पूरे का मान जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले इसका px, ठीक है, px की जगह मैं क्या रखूँ, हाफ रख दूँ। चलो एक स्टेप px इसको लिख के दिखा दो एग्जामिनर को। px हमारे पास है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो x की जगह हम रखेंगे हाफ, क्या रखेंगे, हाफ, ठीक है। हाफ रखूँगा तो 2 हाफ का क्यूब प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस 2, ठीक है। तो 2 हाफ का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, 2 से कितनी बार कटा, 4 बार, ठीक है। तो अपने पास आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। सबका एलसीएम ले लूँ, 4 एलसीएम आएगा तो 1 + 1 - 4 में 2 का डिवाइड दिया तो 2 टाइम्स 5 2 = 10 4 2 = 8। देखो 8 1 9 9 और 1 10 10 - 10/4 तो 0/4 कितना होता है, 0। मतलब हाफ तो इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखो पूरा पोलिनोमियल 0 बन गया। अब हाफ के बाद आप 1 रख के देख लो, ठीक है। अब इसके नीचे आपको ये करना है क्या, p की वैल्यू क्या रखना है, अब आपको हाफ रखना, 1 रखना है, ठीक है। जैसे ही p की वैल्यू 1 रखोगे 2 × 1 की पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 × 1, ठीक है। तो 2 × 1 का क्यूब कितना होता है, 2 + 1 - 5, ठीक है, 5 × 1। तो चलो अपन ने ये नहीं लिखा ना, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो लिख दिया अपन ने, 5 भी लिख दिया, लेकिन अपन ने +2 नहीं लिखा, तो +2 भी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 4 1 5, 5 में से 5 गया तो 0, यानी 1 भी इसका क्या होगा, 0 होगा। अब अपन -2 देखें, अब आपको -2 देखना, फर्स्ट स्टेप ये लिखना है, सेकंड स्टेप ये लिखना है, थर्ड स्टेप ये लिखना है। अब देखो 2 तो यहाँ से आया, एक्स क्यूब की जगह आपने क्या लिखा, -2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दोगे आप -2 का स्क्वायर, ठीक है, -5 × -2, ठीक है, +2 दिया हुआ है, आ गया ऐसा कैसा, ठीक है। 2 लिखा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और माइनस का क्यूब कितना होगा माइनस, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर माइनस के ऊपर ओड हो, मतलब माइनस नीचे ऊपर ओड हो तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस के ऊपर इवन हो तो ऑलवेज प्लस आएगा। तो माइनस के ऊपर 3 ओड है, ठीक है, ओड वो जो 2 का मल्टीपल नहीं होता एक तरीके से, ठीक है। तो -8 आ गया। फिर आप साइन का देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस इवन है, प्लस 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 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो -16 और 10 4 14 और प्लस 2 16, ये कटा तो 0। तो यहाँ से पता चला -2 भी इसका 0 होगा। तो आपने क्या किया, हाफ 1 एंड -2 ये सारे के सारे इसके क्या है, 0 है। मतलब पहली बात तो हमने प्रूव कर दी कि ये सारे के सारे इसके क्या है, 0। अब सेकंड बात क्या कह रहा है कि आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है।
ठीक है। इसके आगे आपको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ तक लिखो और इसके आगे जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिख लो, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, देयरफॉर तीनों जीरो प्रूव करने के बाद आपको लिखना है 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ऑफ गिवन पोलिनोमियल मतलब px, जो भी हमको px यानी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका हाफ 1 एंड -2 क्या होगा, उसका 0 होगा। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हम जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरो और कोफिशिएंट के बीच में 3 रिलेशन होता है, ठीक है। उससे पहले आप इसको एक काम करो, लेट अल्फा इक्वल टू हाफ, इस जीरो को आप अल्फा मान लो, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2, जिससे क्या होगा, अब आपको बार बार ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज की जगह आप सीधा अल्फा बीटा और गामा का प्लस लगा के लिख दो, ठीक है। तो अपन पहला वेरिफिकेशन करें, 3 वेरिफिकेशन होता है इसमें, 3 चीज़ें होती है कोफिशिएंट और जीरो के बीच में। पहले सम ऑफ जीरोज, जैसे आपको मैंने क्वाड्रेटिक में कराया था उसमें 2 होती है, तो क्यूबिक में कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। क्यूबिक मेनली कभी कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसलिए इसको ऑप्शनल में दे दिया गया, ठीक है। तो आप पहला वेरिफिकेशन करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस कितना होगा, -b/a, ठीक है। अब आपने देखो अल्फा की जगह तो लिख दिया 1/2, बीटा की जगह रख दिया 1 और गामा की जगह रख दिया -2। अब मैं ये कह रहा हूँ बाई चांस आपको ये जीरोस नहीं पता रहता तो क्या आप इसके कोफिशिएंट को देख के ये चीज़ निकाल सकते, अगर इधर जो आएगा उधर भी वो आ गया मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। अब -b, अब देखो यहाँ पे ये किससे इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, ax² + bx + cx + d, ठीक है। ax² + bx² + cx + d से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे बेटा b क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो मतलब एक तरीके से b की जगह ये आ रहा है, ठीक है। तो b की जगह यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा 1 और माइनस फॉर्मूले से आ गया, ठीक है। a की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अगर इधर भी -½ आ गया तो अपना सही है। आगे देखो 2 एलसीएम लिया, 1 + 2 बन जा 2 -4, ठीक है। तो देखो 1 लिखा +2 -2/2, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या आ गया -1/2 और इधर -1/2 चल ही रहा है, तो -1/2। देखो पहला रिलेशन तो अपन ने प्रूव कर दिया, क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या होते हैं, 3 रिलेशन होता है, ठीक है। पहले के बाद अब आपको इसके बाद लिखना है, दूसरा होता है अल्फा बीटा लगातार इंटू 2 का अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर आपको पता भी नहीं हो तो भी आप निकाल सकते हो, जैसे अभी तो आपको पता है, तो पहले पता है वो देखो 1/2, बीटा कितना है 1, ठीक है, प्लस बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2 प्लस गामा कितना है -2 और अल्फ़ा कितना है ½ अब जो भी कैलकुलेशन करके इधर आएगा वो हम क्या रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं, तो इसकी रिलेशनशिप होती है c/a। अब c क्या है, देखो ax² + bx + c यहाँ पे ये है, तो c का c लिखा, c प्लस का तो प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो c की जगह -5, a क्या लिखूंगा 2, मतलब यहाँ पे 5/2 आ गया, तो ये रिलेशन सही है। अब देखो इसको मैं इंटू करूँगा तो 1/2 -2, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1, ठीक है। 2 एलसीएम आया, 1 आया, 2 2 जा 4 -2, ठीक है, -6, ये कितना हो जाएगा 1 -6/2, तो ये कितना आ जाएगा -5/2, और हमारे इस साइड भी कितना आ रहा -5/2 चल ही रहा था, मतलब ये रिलेशन भी अपने क्या हो गया वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है। अब इसका तीसरा मेनली रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये होता है -d/a, क्या होता है -d/a। अगर -d/a से जो आ रहा है और इधर आ रहा है बरोबर तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा बीटा गामा लिख लो, ½ × 1 इंटू गामा कितना है -2, ठीक है। अब माइनस का माइनस फॉर्मूले से है, d देखो यहाँ पे लास्ट वाले को d कहते हैं, ax² + bx + cx + d, तो d 2 है, प्लस का लिख दिया, a कितना है 2। याद रखना इधर अगर कोई माइनस हो तो वहाँ पे भी माइनस लगा देना, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 1 1 जा 1, लेकिन -1 इधर आ गया, डिवाइड देने पे -1 भी इधर आ गया, लास्ट में लिख देना वेरीफाइड। तो आपने देखा किस हिसाब से हमने जीरोस को पहले प्रूव किया कि हाँ जीरोस इसके बरोबर है या ये जीरो इसके हैं या नहीं है। ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर सबका जीरो आ गया इसका मतलब ये जीरो है। फिर आपने वेरिफिकेशन कर दिया
क्या कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। क्यूबिक पोलिनोमियल में मेनली 3 वेरिफिकेशन होता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब लगातार वाले कंजिक्यूटिव 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, फिर लगातार तीनों का प्रोडक्ट बरोबर है या नहीं है। इसका होता है माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ इसका एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का, लेकिन वैसे क्या कंफ्यूज हो जाओगे, तो इससे अच्छा ये याद रखा करो माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो इसको उतारो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। एक क्वेश्चन और दिया हुआ इसको, वो भी करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इसमें 5 क्वेश्चन है पूरे, अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करेंगे हम। ठीक है, इसको उतार लेना वीडियो पॉज करके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा ही होगा बोर्ड पे। अपन सीधा करते हैं कि पी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, 2 1 1 और इसके जीरोज है, पहले 2 को प्रूव करते हैं, फिर 1 को, फिर 1 को। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2। ठीक है, सही है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं 2 इसका जीरो है या नहीं है। अगर ये सारे को जीरो बना देगा तो इसका जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 2। ठीक है, 10 8 18, 10 और 8 कितना हुआ 18, प्लस का और 16 और 2 भी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 18, ये करना, यानी पहला तो इसका क्या है, जीरो है, कोई शक नहीं है। अब P2 के बाद अपन चेक करते हैं क्या, P1, क्या चेक करेंगे, P1। तो 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो बेटा ये यहाँ पे हो गया 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, 5 और 1 6, माइनस का भी 6 प्लस का भी 6, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसका तीसरा जीरो भी 1 ही दिया हुआ, जब यहाँ पे 0 आया तो वहाँ पे भी 0 आना ही पड़ेगा। तो भी फिर आप भी क्वेश्चन दिखा दो एग्जाम में, देखो वापस दिखा दो, आपको पता है 0 ही आना यही चीज़ है, तो एक बार और दिखा के आ जाओ। ठीक है, दिखाने में कोई फ़ायदा तो है नहीं, फिर भी दिखा दो। 1 का क्यूब, चलो नहीं दिखाओ, सही नहीं लगेगा, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो अब आप लास्ट में ये लिख दो, देयरफॉर 2 1 फिर 1 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। और आपको पता वेरीफाई करना, तो लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू 1। गामा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये आप अब इसको वेरीफाई करें अपन, चलो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या लिखना, आपको पता है 3 चीज़ों से वेरीफाई होता है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या था माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा गामा आपको पता है 2 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे माइनस बी की जगह क्या लिखोगे, देखो माइनस लगाया फॉर्मूले से, फिर बी में भी माइनस आ रहा है, माइनस 4, ए में लिखा 1, 2 और 1 3, 3 1 4, और इधर भी 4, वेरीफाइड हो गया पहला। फिर 2 कंज्यूकेटिव जीरोज़ के प्रोडक्ट के सम। ठीक है, अब अपन 2 नंबर पे करेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अब क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप 2 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 और 2 का मल्टीप्लाई, सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 5 और ए क्या है 1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2, 5 बटा 1 मतलब 5 ही होता है, 2 2 4 1 5 और 5। देखो दूसरा भी प्रूव हो गया या नहीं हो गया। अब तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा गामा, क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, एकदम इजी चीज़ है। अब देखो अल्फ़ा क्या है 2, ये क्या है 1, और ये भी क्या है 1, माइनस फॉर्मूले से आया। डी देखो, डी मतलब पहले से माइनस है तो -2 लिखना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा करो, डी -2 है तो -2 लिखो। A1 है ये
2 को 1 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 का डिवाइड दूंगा तो 2 ही आएगा, यानी वेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया या नहीं हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिया, कुछ नहीं है, जो भी जीरोस दिया हुआ है उसको पुट करो, अगर ये पूरे को जीरो बना रहा है तो सही बात है। फिर आगे आपको क्या करना है, जो भी आपके पास जीरोस है और कोफिशिएंट है उससे रिलेशन बताना। आप जानते हो क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए। LHS और RHS सही आ गया, मतलब वेरीफाइड हो गई सिचुएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हटा रहा हूँ इसको, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस माइनस 2। देखो सम दिया हुआ है और 2 कंजिक्यूटिव नंबरों का जीरो का प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको वो निकालना है। क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है देखो, आप सबसे पहले लिख लो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। लिख लिया। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देके रखा है तो आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो ये लिखने में सब सम ऑफ जीरोस लिखते हैं कि आप इतना सा लिख दिया। ठीक है, उनका फॉर्मूला कितना दिया हुआ, आप सबसे पहले आप इसका ये लिख दो, आप क्या होता है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लो, आपको मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था सेम वैसे ही करना है। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, तो मतलब वही चीज़ होगी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या होता है सी अपॉन ए। ये कितना दिया, -7। क्या दिया, -7, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब लास्ट में दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा और गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब डी अपॉन कितना दिया, -14 दिया हुआ, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। आप देखो इसके नीचे भी आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ए की वैल्यू पता चल जाएगी, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने क्वाड्रेटिक में बताया ही था। तो फ्रॉम इसका नाम दे दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सीधा बेसिक से चलो। फ्रॉम इक्वेशन, कोई आपको फॉर्मूला भी बताएगा, आप तो इस हिसाब से चलो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, हमको मिला, क्या मिला हमारे पास, क्या है ए तो हो गया 1। ठीक है, बी के समय याद रखना माइनस बी की 2 है, हमको तो बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि जब माइनस बी को आप 2 के बराबर करोगे तो माइनस उधर चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू चाहिए। एंड सी इक्वल टू -7। देखो ए बी सी तीनों वैल्यू पता दो, क्या क्यूबिक पोलिनोमियल बता सकते हो या नहीं बता सकते, बता सकते हो। अब इसके बाद में आप ये लिखना देयरफॉर, हम जानते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड रूट क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ए की जगह क्या रखूँगा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, x³ आ जाएगा। ठीक है, प्लस b की जगह क्या रखूँगा -2, तो -2 रखते ही प्लस क्या हो जाएगा -2x² प्लस c की जगह क्या लिखूँगा -c, कितना हो जाएगा, सॉरी देखो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू ये हो गई, और d की वैल्यू भी तो आएगी नहीं यहाँ पे। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस माइनस कर जाएगा तो 14। ठीक है, तो आप c की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, c की वैल्यू तो -7 ही है, तो ये -7x हो जाएगा, प्लस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। आप जानते हो
मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था कि के यहाँ पे कॉमन लेके रखो, क्या लेके रखो के, क्योंकि यहाँ पे सब जगह के आएगा, क्योंकि ये सब रेशियो एक्चुअल नहीं है, तो यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, फिर सब जगह के रहेगा, तो के कॉमन लिखेगा। इससे तो अच्छा आप लास्ट में ही लिख दो। जो मेरे पहले की क्लास से देखा है उसको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा के इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अपना ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। कुछ ही नहीं है, आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इन दो का प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला जानते हो माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, तो यहाँ से आपने ए बी सी डी निकाल दिया और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, तो वहाँ पे आपने ए बी सी डी की वैल्यू रखी और के कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि ये सबके साथ के आता है, क्योंकि 2/1 की थोड़ी 20/10 को भी तो अपन 2/1 कहते हैं। अब अपन को पता नहीं क्या क्या कॉमन मल्टीपल था, तो हम के मान सकते हैं सब जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है। बता रहा इसको नंबर 3, ठीक है। नोट्स बनाते चलना, मैं आपको बार बार यही बात कहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम आपको जैसे क्लासरूम में लिखाया जाता है उसी हिसाब से लिखा रहा हूँ, डिट्टो सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरा टारगेट ये नहीं है सिर्फ सॉल्यूशन करता चलूँ, ठीक है। एक एक चीज़ स्टेप वाइज स्टेप लिखा रहा हूँ, एकदम एग्जाम पैटर्न पे इसलिए आप इसके नोट्स बनाते चलो, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आपने नोट्स बढ़िया बना लिया तो ऐसे वीडियो आधा घंटे का होता है, उसको आप 5 मिनट में पढ़ सकते हो। देखो, इफ द जीरोज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x², इसका a माइनस बी, ए और a प्लस बी, 3 जीरो दिए हुए, एक तो a माइनस बी, एक a और a प्लस बी, उसमें a और b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको px दे के रखा है, px मतलब पोलिनोमियल तो दे के रखा है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और जीरोस दे के रखा है a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो आप लिख दो a माइनस बी, a एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ गिवन px, आर द जीरोज ऑफ गिवन px मतलब पोलिनोमियल का। तो यहाँ से आपके पास जीरोज है तो इनको अल्फ़ा बीटा मान लो। अल्फ़ा हो गया a माइनस बी, लेट अल्फ़ा हो गया a माइनस बी, बीटा हो गया a प्लस बी एंड गामा हो गया, बीटा हो गया अपने पास सेकंड वाला बीटा दिया हुआ, a हो गया एंड गामा हो गया a प्लस बी, ठीक है। तो आपके पास तीनों जीरोस आपको पता। अब देखो जीरोस a b c में है, तो आप जानते हो जब सम ऑफ जीरोस लिखोगे तो वहाँ पे भी तो माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए आता है, तो वहाँ पे आप कैपिटल लेटर मान लो। देखो इसमें एक लाइन आप चाहो तो वो लिख सकते हो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax³ देखो ए कैपिटल लेटर ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जीरोज a b c स्मॉल लेटर में, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने पास a मतलब कोफिशिएंट a क्या आ गया 1। ये लाइन क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर a नहीं ले सकता, स्टैंडर्ड में तो स्मॉल लेटर लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जीरोस हमको स्मॉल में ही दे दिया, इसलिए हमने ये लिखा a1 b की जगह क्या है -3, c की जगह क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, एंड d की जगह क्या है 1। तीनों जीरोस पता है, कोफिशिएंट हमको पता है, तो रिलेशनशिप लगा के कुछ भी ऐसा करोगे जिससे a और b की वैल्यू निकल जाए। आपके पास 3 रिलेशनशिप है, कितनी रिलेशनशिप है 3 रिलेशनशिप है। पहली रिलेशनशिप आप लगा सकते हो क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या लगा सकते हो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर लिखना क्योंकि ये जीरोस इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। तो अल्फा कितनी है ए माइनस बी, बीटा कितना ए और गामा कितना है ए प्लस बी। अब यहाँ पे फॉर्मूले से माइनस आया और बी देखो वहाँ देखने की आवश्यकता नहीं, इधर सीधा -3 और ए कितना है 1, ठीक है। ब्रैकेट को खोलूँगा तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, कुछ कट रहा है क्या, बी कट गया, ठीक रहा 3 है, और यहाँ पे और डिवाइड दूंगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 में 1 का डिवाइड दिया तो 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब देखो 3 में 3 का भाग लगा तो a कितना आ गया 1, तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू तो आगे निकल के 1। अब आपको b की वैल्यू निकलना, 2 रिलेशन आपके पास और बाकी है, कितने रिलेशन बाकी है 2 रिलेशन, ठीक है। 2 जीरो जो कंजिक्यूटिव 2 जीरोज होता है ना उनका सम, और लास्ट में क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप चाहो जो लगा सकते हो लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाओ,
ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में सीधा आपका निकलने का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो अब क्या लगाओगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसके बाद आपको लिखना अल्फ़ा बीटा एंड गामा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए और क्या था माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो बेटा अल्फ़ा कितना है ए माइनस बी, बीटा कितना है ए, गामा कितना है ए प्लस बी, डी कितना है यहाँ पे देखो डायरेक्ट 1, ए कितना है 1, 1 में 1 का डिवाइड दूंगा तो 1, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि बी की वैल्यू आ जाए और आराम से आ सकती है क्योंकि ए की यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे ए करूँगा तो 1 माइनस बी, 1 प्लस बी और ये 1, ठीक है। 1 का कोई काम ही नहीं है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेनली आ गया 1 माइनस बी और 1 प्लस बी 1। अब मेरी बात सुनो, ये क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले में है या नहीं है? तो ए माइनस बी और ए प्लस बी से मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और 1 का 1 ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, अब साइड में लिख दो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी अभी मैंने बोला पूरा एग्जाम पैटर्न पे लिखाऊंगा इसलिए एक एक चीज़ें लिखाऊंगा। 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब सुनो ये प्लस का 1 है और ये ऑलरेडी देखो माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी की वैल्यू 1 है और फॉर्मूले में -1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे -1 चलेगा, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, -1 कितना होता है माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया -2, कितना हो गया -2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यार आपके पास क्या होगा, बी स्क्वायर को उधर ले जाओ 2 को इधर ले आओ, या माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 2, ठीक है। तो प्लस माइनस √2 भी लगा सकते हैं, हो 2 बाहर नहीं निकलता। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस √2 बोल सकते हो, ठीक है। पी इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो ए और बी दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3, उतारो इसको, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लिखते चलो, पहले ये लाइन लिखो, फिर जीरोस बताओ, फिर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू में लेट कर लो क्योंकि यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, यहाँ से ऐसा क्यों किया क्योंकि ए बी सी डी की वैल्यू लिख ली, कैपिटल लेटर आप चाहो तो हमेशा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखना क्यों ज़रूरी था क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉल लेटर में थे, तो ये लिखा, ये करके वही इससे पहले वाला क्वेश्चन ही जैसा है, और ए और बी की वैल्यू निकाल थी, ठीक है। तो इस चीज़ को उतारो, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया पोलिनोमियल पहले वो लिख लो, x की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। एक बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ। अब जब बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 4 जीरोस बोलो या फैक्टर बोलो, बात एक ही है क्योंकि जीरो और फैक्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ किसी इक्वेशन का x+2 क्या फैक्टर है, तो अब वो जीरो निकालना तो आपको क्या करना है, बस जीरो लिखा -2 रख दिया। और मैं बोलूँ -2 उसका जीरो है तो आप क्या उसका फैक्टर निकाल सकते हो या नहीं लिख सकते हो, -2 को वापस इधर लेके आ जाओ। इसलिए जीरो और फैक्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसके मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या ये भी कह सकता हूँ मैक्सिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या किया हुआ है, 2 जीरो दे के रखा है और फाइंड अदर जीरोस पूछ लिया। तो 2 जीरो दिया हुआ है तो 2 अदर जीरो और होंगे क्योंकि इसके मैक्सिमम 4 जीरो हो सकते हैं। तो आपको क्या क्या दिया हुआ रखा है, सिंस x इक्वल टू 2 प्लस माइनस में, तो प्लस में एक बार लिख दो 2 प्लस √3 एंड x इक्वल टू 2 माइनस √3 आर द जीरोज ऑफ गिवन px। क्या दिया हुआ है,
जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपने पास, जीरो दिया हुआ है। सो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। प्लस का 2 इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो फैक्टर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अभी अभी मैंने बोला x इक्वल टू 2 दिया हो तो क्या आप इसको x माइनस टू इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते क्या, ठीक है, यहाँ से तो ये निकला होगा, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। एक फैक्टर ये हो गया एंड दूसरा हो गया x माइनस दो प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर हो गए, अब दो फैक्टर को कंबाइन करके, एक फैक्टर किसी का 2 एक फैक्टर किसी का 3 है, कंबाइन करके 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखो x माइनस टू माइनस रूट थ्री, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस दो प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब मैंने देखा यार ये a माइनस बी और a प्लस बी में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x माइनस टू का होल स्क्वायर कितना हुआ, a इसको कहाँ से आया, ये लिख दो, ये भी बात लिख दो, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब टू टू जा 4x, ठीक है। अब ये माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये दो फैक्टर थे, दो से मैंने कंबाइन फैक्टर इसका बना लिया, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन पी एक्स, ठीक है। तो हमको एक कंबाइन फैक्टर इसका पता चल गया। उतारो इस चीज़ को, ठीक है। तो हमको इसका एक कंबाइन फैक्टर पता चल गया। अब क्या होता है, किसी का एक कंबाइन फैक्टर पता चल जाए तो बचा हुआ फैक्टर हम निकाल सकते हैं, और जब फैक्टर पता चल गया तो हम इसके जीरो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर पता चल गया। अब मेरी बात सुनो, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ है, 18 कोई नंबर है, उसका एक फैक्टर 3 पता चल गया, तो दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 18 में 3 का भाग देते ही 6 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आपको बाई क्वाड्रेटिक, आपको मैंने क्यूबिक में भी ये चीज़ बताया था, तो याद रखो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में अगर आपको अदर जीरोस निकालने हैं तो इसका एक ही तरीका, पहले कंबाइन फैक्टर, एक फैक्टर निकाल लो और जो भी फैक्टर आए उसको इस गिवन पी एक्स में डिवाइड दे दो, बचा हुआ फैक्टर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा यार, हमको 2 जीरोस पड़े, हमारे पास कितने जीरोस पड़े, 2 जीरो, यानी 2 फैक्टर पड़े, तो 2 फैक्टर से तो इसको पर्टिकुलर डिवाइड दे नहीं सकता। तो हमें क्या करा, 2 फैक्टर से एक कंबाइन फैक्टर बना लिया। अब इस कंबाइन फैक्टर में अब इसका डिवाइड दे दूंगा तो बचा हुआ एक फैक्टर और आ जाएगा, ठीक है। तो वो फैक्टर आएगा तो उसको आगे और तोड़ देंगे तो बचे उससे 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे मैंने पहले 0 लिखा, एग्जामिनर को बताया ये 0 है, तो 0 से मैं लिख सकता हूँ, इसको 0 के बराबर लिख सकता हूँ, फैक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टर और 0 एक दूसरे से रिलेट करते हैं। 2 फैक्टर से मैंने एक कंबाइन फैक्टर बना लिया, तो ये कंबाइन फैक्टर में अब इसका डिवाइड दे दूंगा तो बचा हुआ फैक्टर निकल जाएगा। और याद रखना, फैक्टर निकल गया तो 0 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। इसको उतार लो, अब इसके आगे देखो ओपन करते हैं। ठीक है, अब समझ में आने लग गया होगा चैप्टर। जो बच्चा इसको प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा चैप्टर दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ क्या है ये, ठीक है। अब नाउ हम डिवाइड देंगे और बचा हुआ फैक्टर निकालेंगे, और रट्टा कुछ भी नहीं मानना, पहले ये करना वो करना, सीधा कॉन्सेप्ट से करो। किसका डिवाइड देंगे, इस फैक्टर का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का डिवाइड देंगे तो बचा हुआ हमको फैक्टर पता चल जाएगा। अब इसको इरेज कर दो, ठीक है। आप लाइन वाइज लिखते चलना। अब सबसे पहले इसमें इसका डिवाइड दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, या डायरेक्ट सोच सकते हो कि ऐसा क्या लिखोगे जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, क्योंकि एक एक करके एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो एक्स स्क्वायर को अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4, एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x क्यूब। लॉन्ग डिवीजन मेथड आता ही होगा आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर को 1 से करूँगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये दोनों में कैलकुलेशन हो सकता, माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन किसका बड़ा, माइनस का, 6 में से 4 गया तो 2x क्यूब, ठीक है। इन दोनों में भी हो सकता है लाइक टर्म में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 27x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 138 माइनस 35, ठीक है। वापस माइनस 2x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड दिया तो -2 आया, कितना आया, -2x आया, कितना आया, -2x आया। तो यहाँ पे हो गया -2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस माइनस -2 1 जा 2x, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब सुनो, ये चलता जाएगा, x आया इसके अंदर 138x है, देखो देखते ही पता चल गया। मैं सोचा यहाँ पे x है, कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे x चलेगा, तभी तो ये जाके कहाँ एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, 27 में से 8 गया तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। 7 7 14 35x स्क्वायर माइनस का 35x स्क्वायर प्लस 140x, ठीक है, माइनस 35। अब यहाँ पे 35 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड दूंगा तो -35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -35। तो -35 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो -35x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 35 दूना 70 70 70 140x, ठीक है, प्लस माइनस -35। अब देखो सारी चीज़ें सेम आ गई, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये करीब। और याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है ये इसका फैक्टर है। अगर मैं बोलूँ 18 का फैक्टर 2 है, ये भी अभी मैंने प्रूव किया कि ये इसका फैक्टर है। अब मैं 18 में 2 का भाग दूंगा, डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर 0 ही आना है, क्योंकि हमको ये ऑलरेडी पता है ये इसका फैक्टर, और ये जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आया तो आपने आगे में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, ठीक है। तो आपको बचा हुआ फैक्टर, अब देखो यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया, क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। तो बचा हुआ फैक्टर पता चल गया या नहीं चल गया। अब जैसे आपको क्वोशिएंट पता चला तो आपके दिमाग में आया यार फैक्टर है ये, लेकिन आपने देखा यार ये तो क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक को आप दो, जैसे आपको समझ लो 18 का एक फैक्टर 2 है और एक 9 पता चला, क्या 2 को आप 3 आगे नहीं तोड़ सकते क्या, वैसे इसको तोड़ सकते हो। और एक क्वाड्रेटिक को जब आगे तोड़ोगे तो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से तोड़ के इसके बचे हुए 2 फैक्टर बता सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, ठीक है। अब आपको लिखना नाउ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सुनो, इंटू करके 35 आना चाहिए, माइनस करके 2 आना चाहिए। ऐसे नंबर सोचो इसको इंटू करके माइनस 35 आना चाहिए और माइनस करके 2 आना चाहिए, 7 पंजे 35। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये चीज़ें हम बाद में और सीखेंगे। इसका अगला चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करवाऊंगा तो वहाँ पे यही चलना है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 5x माइनस 35, x कॉमन आया तो x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन आया तो x प्लस, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या कॉमन लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आना पड़ेगा ना, तो x प्लस 7, ठीक है। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7 पंजे 35 माइनस 7x माइनस करके 5 आना चाहिए बेटा, प्लस करके नहीं, क्या आना चाहिए, माइनस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस करके आना चाहिए, देखो 7 में से 5 गया तभी तो 2 बचेगा, ऐसे तो 7 5 तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे x माइनस 7 और x प्लस। अब 2 फैक्टर पता चल गया। अब बेटा जब भी 2 फैक्टर पता हो तो क्या फैक्टर को 0 के बराबर लिख के 0 नहीं निकाल सकते, तो देयरफॉर x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, ठीक है। तो 2 अदर जीरोस पता चल गया, देयरफॉर अदर 2 जीरोस ऑफ गिवन px, 2 तो पता ही थे, 2 7 एंड -5 पता चल गया, ठीक है। तो बचे हुए 2 जीरो क्या हो गया, 7 और -5। फैक्टर पता चल गया तो 0 पता चल जाएगा, 0 पता चल गया तो फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, याद रखना जब भी क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 का क्वेश्चन हो और उसमें अदर जीरोस निकालने हो या अदर फैक्टर्स निकालने हो और कुछ फैक्टर दिए हुए हों तो उसमें डिवाइड वाले मेथड से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वो जो फैक्टर दिया हुआ है या जो जीरो दिया हुआ है उस फैक्टर को इसमें डिवाइड दोगे तो आपके पास बचा हुआ फैक्टर निकलेगा और बचे हुए फैक्टर को फिर आगे तोड़ोगे तो और फैक्टर निकल जाएंगे और फैक्टर आ जाएंगे तो 0 बता दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया, इसको उतारो।